गिरिबान में झांक के देखो, हम हमारी माता और बहनों की हिफाजत नहीं कर पाए, उनके मान सम्मान की रक्षा हम नहीं कर पाए। इतनी सी बात के बाद भी मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। मैं इस गहलोत सरकार को दो बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री आपके भाई राजेंद्र हुड्डा ने बनाया, आपके भाई ने दो बार। 2008 में ये तो फेल हो गए थे, इनके पास तो 96 एमएलए थे, एमएलए इनको 100 से ऊपर चाहिए थे। मैंने 6 एमएलए दिए थे इनको, 6। इसको मुख्यमंत्री बनाने में इसकी मदद की थी पूरी की पूरी। उसके बाद में राज्यसभा का 6 बार वोट दिया इसके कहने से। दूसरी बार 2018 में मैंने फिर से एमएलए 6 एमएलए, वही कांग्रेस, वही राजेंद्र हुड्डा, वही अशोक गहलोत, दोबारा सरकार बनाने में इसकी मदद की। संकट के समय इसकी सरकार को बचाने के लिए इसकी मदद की। खुद अशोक गहलोत शिवम के जन्मदिन पर गुड़ा हेलीकॉप्टर लेकर आए थे और उसने खुद अपने मुंह से 50,000 की भीड़ में कहा था, राजेंद्र हुड्डा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आप सबके सामने अशोक गहलोत कह के गया था ये बात। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे एहसान फरामोश लोग जिन्होंने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या गलती की थी मैंने। सिर्फ माता बहनों, मैंने ये कहा था कि हम 4 महीने बाद में विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, किस मुंह से नौजवान से वोट मांगेंगे, किस मुंह से माता बहन के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी सी बात के ऊपर इन्होंने मुझे बर्खास्त किया। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं सम्मान इस्तीफा दे देता। बर्खास्ती यदि मैं इस्तीफा नहीं देता तो बर्खास्ती बनती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में सोमवार को मैं विधानसभा में, आज से 8 दिन पहले मैं विधानसभा में गया। मैं मंत्री नहीं था उस टाइम में, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ भी नहीं सकता था, क्यों मंत्री नहीं था। मेरे लिए दूसरी कुर्सी नहीं लगाई, मेरे लिए कुर्सी नहीं थी वहां। ये कुर्सी अशोक गहलोत की मेहरबानी से नहीं मिली थी मुझे, ये कुर्सी आपने दी थी मुझे। ये मेरा अधिकार था जो आपने मुझे पूछा था। इस अधिकार से मेरे पास कुर्सी नहीं थी, बोलने के लिए माइक नहीं था। मैंने अध्यक्ष को जाके कहा, क्या बात है, मेरी चेयर कहाँ है, मुझे बोलना है, मुझे बर्खास्त किया इस मामले में, मुझे मेरी बात रखनी है। उसने मुझे बात रखनी, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वो बैठने के लिए सीट नहीं दी। उसके बाद बीच में धारीवाल बोलने लगा, उसने धारीवाल को बोलने के लिए कह दिया। मैंने मेरी चेयर की व्यवस्था हुई, आप कैसे कर सकते हो ये। मैंने उसका माइक बंद किया, ये मेरे, और मैंने कहा ये मेरे पास डायरी है, इनमें तुम्हारे सारे काले कारनामे हैं, इस डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस डायरी को टेबल करना चाहता हूं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे अनुमति नहीं दी, क्योंकि सरकार के निर्देश थे कि इसको डायरी टेबल नहीं करने दी जाए। वो डायरी यदि टेबल हो जाती, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के पास वो डायरी पहुंच जाती, पूरी मीडिया के पास चली जाती, जुडिशरी के पास चली जाती, सबको पता चल जाता इसमें क्या है। मैंने कहा इस डायरी को मैं टेबल करना चाह रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने मुझे टेबल नहीं करने दिया, कांग्रेस के सारे मंत्री और विधायक मेरे पे टूट पड़े और उन्होंने मेरे से वो डायरी छीन ली किसी आदमी के हाथ से। अब तो उसके कागज या कोई भी चीज को छीन सकता है क्या। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें कानून बनाए जाते हैं, जिसके अंदर लोगों के तकदीर के फैसले होते हैं, उस जगह एक आदमी, मेरे एक हाथ में डायरी थी, एक हाथ मेरा खाली था। 50 से ज्यादा लोग थे, उनके पास 100 हाथ थे। वो सारे के सारे पूरी ताकत से मेरे से वो डायरी छीन ली। डायरी छीनने के बाद कहते उस डायरी में कुछ है ही नहीं, डायरी में कुछ नहीं है तो तूने क्यों छूना, और उसको मीडिया को क्यों नहीं दे देते। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे एक साथी विधायक ओसिया से आने वाली दिव्या मदेरणा, वो कहती है मेरी जान को खतरा है, मैं सुरक्षित नहीं हूं, और उसके 25 मिनट बाद में उस विधायक के ऊपर हमला हो जाता है। एक विधायक विधानसभा में कहती है कि 10-10, 12-12 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है, आपको जवाब देना चाहिए। तो सरकार के शांति धारीवाल खड़ा होकर कहता है, शर्म आती है मुझे बात सुन के, विधानसभा के पटल में खड़ा होकर सरकार की तरफ से वक्तव्य देता है मर्दों का प्रदेश है और ये बलात्कार तो मर्दानगी की निशानी है। ऐसी सरकार के ऊपर हकीकत ही है, ऐसे लोग सरकार के अंदर बैठ गए और जब उससे कोई बात पूछता है तो उसके बाद में कार्रवाई करते मुझे विधानसभा से निष्कासित किया, मंत्री से मुझे बर्खास्त किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर मुझे कह रहे कि गुड़ा माफी मांग ले। मैंने कौन सी गलती की है, क्या गलती की है जो माफी मांग लूं। मेरी जनता जिन्होंने मुझे बनाया है,
वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के भाई और बहनों ने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान विधानसभा में भेजा। यदि मेरी गलती है तो मैं 100 बार माफी मांगू आपसे। उनसे माफी मांगना मेरे कहां से बनता है? यदि आप छावसरी के लोग कह रहे कि मैं उनसे माफी मांग लूं तो मैं मांग लेता हूं, लेकिन सच्चाई है आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे इसीलिए आपके पास आया हूं कि मुझे माफी मांगनी है क्या। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने सत्ता भोगी है, ऐश आराम किया है, मान सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह को कोई नहीं जानता। सोने के बिस्तर पर सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, पलंग भी सोने का था, रथ भी सोने का था, बर्तन भी सारे सोने के थे। दुनिया की सारी की सारी शान शौकत उनके पास थी, लेकिन आज मान सिंह को कोई याद नहीं करता, महाराणा प्रताप को याद करता है। घास की रोटी खाया था, जमीन में पत्तल बिछा के सोता था, स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी थी और मरने मर गया, खून बह गया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और देश का गौरव को ऊंचा रखा। आज महाराणा प्रताप के ऊपर पूरा देश गौरव करता है। 20-30 साल जमीन में सो लिया होगा, घास की रोटी खा ली होगी, दुख पा लिया होगा, लेकिन इतिहास उनका बनता है जो संघर्ष करते हैं। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, मैं समझौते का रास्ता नहीं चुना। मैंने ये फैसला कर लिया है इस उदयपुर वाटी के आप लोग सारे लगे। यहाँ का एक इतिहास है, राजशेखा का वंशज हूं मैं, जिसकी रणावता में 3 पीढ़ियां एक महिला के सम्मान के लिए एक साथ कट गई थी। रणावता में हमारे जीर्ण माता के पास 3 पीढ़ियां एक साथ एक महिला के सम्मान के लिए कट गई थी। हम शेखावाटी की जमीन से आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोच सकते हो, हजारों की संख्या के अंदर महिलाएं अपने सम्मान के लिए जोर कर लिया करती थी। हजारों का आज भी हजारों साल पहले सीता माता के साथ जो अन्याय हुआ, आज भी लोग उसको माफ नहीं करते। रावण को आज भी जलाते हैं। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, आज भी कोई माता अपने बेटे का नाम दुशासन और दुर्योधन नहीं निकालती। हजारों साल पहले जुज के साथ, माता और बहन के साथ जिसने भी दुष्कर्म करने की कोशिश की, दुराचार, उसके मान सम्मान के ऊपर जिसने हाथ डालने की कोशिश की, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया है। क्या कौन सी गलती की हमने इनकी सरकार 2 बार सरकार बनाई, इनको मत बुद्धि दी, किस चीज के लिए बर्खास्त कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, चाहे कुछ भी, ये छावसरी की जनता, छावसरी के 36 कौम के लोगों ने मेरे सर पर जो पगड़ी रखी है, मैं ये जो छावसरी की इज्जत मेरे सर पर है, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। आपको चाहे मेरी गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत है ना, पगड़ी जमीन पर नहीं आने दूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं। हमने काम किया है क्षेत्र में, हमारे पूरे राजस्थान में मैंने आपका नाम रोशन किया, हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया हमने ऐसा जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े कि हमारे मंत्री ने, हमारे विधायक ने ये नीचा काम कर दिया, कभी भी। और हमने जहां रहे पूरी ईमानदारी से काम किया है। मैं तो आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई इस सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, इस नादिरशाही के खिलाफ, ये जो लड़ाई है, इसको लड़ने का मैंने फैसला कर लिया। अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बड़बूजा की आंख जरूर फोड़ दे वो। मैं तो आपको एक ही बात बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं इनका ऐसा इलाज कर दूंगा। आज आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने जो कहा, बीबीसी बोल रहे, इंटरनेशनल चैनल बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री को भी आपके गुड्डा की, आपके भाई की बात बोलनी पड़ रही है। मैंने ऐसा संघर्ष पैदा कर दिया है, और आपके आशीर्वाद के बाद में पूरी राजस्थान के अंदर मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, जो भी महिला के साथ, महिला के मान सम्मान की तरफ कोई देखेगा उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा। मैं तो आपको एक ही चीज, जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, ये मेरी यात्रा पिछले सोमवार से चल रही है। मेरी यात्रा मंगल